जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम संस्कृत में गद्यांश कैसे बनाएंगे आपको बताता हूँ। इससे पहले हमने हिंदी का गद्यांश बताए थे और आप संस्कृत में अगर गद्यांश बनाते हैं तो भी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ये देखिए, आपको 9th में भी ये होगा और इसके साथ साथ ये बिहार बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, सो जानते ही है। तो इसमें देखिए क्या होता है, गद्यांश में दो होता है। एक होता है मतलब पहले देखिए, सबसे पहले गद्यांश बनाने वक्त में आप गद्यांश जो दिया हुआ है उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो दोबारा आप गद्यांश में जो प्रश्न पूछा गया है तो आप दोबारा पढ़िएगा तो आपके दिमाग में यह जरूर चलेगा कि यह गद्यांश का कौन सा लाइन है, कहाँ हम पढ़े थे। इससे अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो देखिए, और उसके बाद क्या होता है, देखिए गद्यांश में एक होता है एक पदेन, उसमें से 2 नंबर आता है और ये होता है 4 नंबर और उसके 4 2 एक होता है 7 नंबर और दूसरा गद्यांश से होता है 6 नंबर। 7 6 यानी टोटल मार्क जो होता है वह टोटल मार्क्स होता है 13 नंबर का गद्यांश होता है संस्कृत में। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आसान से आप बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गद्यांश को देखकर ही घबरा जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो आज चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गद्यांश बनाना आसान तरीका से सिखाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहला बात है कि गद्यांश को हम देखिए पढ़ते हैं। गद्यांश हमारा है, कहता है अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार। मतलब ये गद्यांश जो लिखा गया है उसको मैं यहाँ गद्यांश को आधारित प्रश्नों का निर्देशानुसार, मतलब नीचे जो निर्देश दिया हुआ है कि पूर्ण वाक्य देना है, एक पद में देना है, उसको ध्यान में रखकर आपको देना है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सो देखिए, पहला है, पहले हम पढ़ेंगे गद्यांश। कहता है महात्मा गांधी भारत से राष्ट्रपिता कथ्यते। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते थे। तस्य जन्म गुजरात राज्य पोरबंदरम नामक स्थाने अभवत। इसका जन्म जो है गुजरात राज्य के पोरबंदर गांव में हुआ था। तस्य पिता करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी थे और माता के नाम पुतलीबाई आसत, यानी माता के नाम पुतलीबाई। उसके बाद देखिए कहता है गांधी बाल्य नाम मोहनदास आसित। गांधी जी का बाल्य अवस्था में छोटे में जो नाम था वह था मोहनदास और करमचंद गांधी पूरे। तो ये मोहनदास, बहुत सारे देखिएगा कि आप पहले आधार कार्ड सब मुंबई में सब बना हुआ है तो यहाँ फादर्स का नेम भी रहता है। तो वहाँ देखिए कस्तूरबा नाम धेया महिला स अस्य विवाह अभवत। इनको कस्तूरबा नामक महिला से विवाह हुआ। गांधी जी को कस्तूरबा नामक महिला से विवाह हुआ। तस्य सत्यम अहिंसा च अस्य जीवनस्य प्रमुख आदर्श आसन। देखिए गांधी जी, बहुत सारे लोग युद्ध लड़ते हैं लेकिन युद्ध जो लड़ते हैं तो क्या करते हैं, गोली बंदूक तलवार ये सब से, पहले भी देखिए बहुत सारे हथियार थे उससे चलते, लेकिन गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा के बल पर इस देश को आज़ादी में भूमिका निभाई। सत्य और अहिंसा के बल पर, यही कहता है स बिना रक्तापम अहिंसात्मक भारत से स्वतंत्र करो। तो मतलब बिना युद्ध के, बिना रक्तवाब यानी कोई प्रकार के मार काटी से नहीं, अहिंसात्मक से यह भारत को स्वतंत्र दिलाए। तो पहला हमारा क्वेश्चन देखिए इस गद्यांश से क्या आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ लिख रहा है एक पदेन उत्तर दे। जब एक पदेन उत्तर कहे तो मात्र एक पद में उत्तर देना है, 1 से 2 पद नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर मिस करते हैं। क्या करते हैं, जैसे दिया तो गांधी जन्म कुतरा बताइए, क्या करेगा, गुजरात पोरबंदर नामक स्थान अस्त, मतलब पूर्ण रूप से कह देगा, जो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ अगर सवाल एक पद में कहता है तो आपको जवाब भी एक ही पद में देना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। कहता है गांधी जन्म कुत्र अभवत। हमारा सवाल है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया हूँ कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का तो ये उत्तर जो क का होगा, ये उत्तर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क का होगा पोरबंदरे ग्राम गांधी जी का जन्म हुआ था। यानी पोरबंदरे ग्राम गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर। सिर्फ एक पदेन कहे तो आपको एक ही पद में ये उत्तर देना है, इसी तरह से देना है। आप देखते हैं गांधी जी महोदय माता का आसित, मतलब गांधी जी के महोदय का
माता कौन थे? गांधी जी के महोदय के माता। तो देखिए गांधी जी के महोदय के माता का क्या नाम था, सो कह रहा है। तो ये था हमारा ख नंबर, ये देखिए ये था पुतलीबाई, पुतलीबाई। बस यही एक जवाब देना है, ये नहीं लिखना है पूर्ण वाक्य ने, सिर्फ हमें जवाब था कि एक पदेन देना है। तो एक पदेन जो है, तो एक पद में ये देखिए मात्र एक ही पद में, एक ही पद में हुआ। तो जब कहे एक पदेन तो एक पदेन, पूर्ण वाक्य ने कहेगा तो वहां पर पूर्ण वाक्य में जवाब दीजिएगा, मतलब पूरा वाक्य बनाइएगा। जैसे मान लीजिए पूर्ण वाक्य वहां कहता तो हम ऐसे लिखते गांधी जी मतस्य नाम पुतलीबाई अस्ति, यह हुआ पूर्ण वाक्य। लेकिन जब एक वाक्य कहे तो एक पदेन कहे, एक मात्र एक पद में, जैसे गांधी जी का बाल्य नाम का अस्ति, तब बाल्य नाम मोहनदास अस्ति, करमचंद गांधी, तो ऐसे ही एक ही पद में। अब उसके बाद देखिए अब हमारा आगे है कि पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य मतलब पूरा वाक्य में इसका उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य उत्तर कहता है देना है, तो इसमें आप देखिए पूरा वाक्य में उत्तर देना है, सो ध्यान दीजिएगा। अब कहता है गांधी महोदय जीवन से आदर्श के आसन, गांधी महोदय जीवने आदर्श के आसन। तो यहाँ देखिए आप पढ़े थे कि यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है सत्य अहिंसा च अस्य जीवन से प्रमुख आदर्श आसन। तो हम इसका आंसर जो देंगे तो यहाँ देंगे, हम लिखेंगे, ये देखिए इसका सत्य अहिंसा, यहाँ देखिए लिखा हुआ था सत्य अहिंसा, तो हम क्या किए सत्य अहिंसा च अस्य, सत्य अहिंसा च अस्य, सत्य अहिंसा च अस्य क्या है। उसके बाद देखिए कहता है अस्य जीवन से प्रमुख आदर्श आसन, अस्य जीवन से, सत्य अहिंसा अस्य जीवन से, जीवन से प्रमुख आदर्श आसन। तो ये हुआ। अब देखिए हम ये है गांधी, यहाँ कहता था पूर्ण वाक्य में उत्तर, तो देखिए हम पूरा वाक्य में उत्तर दिए। मतलब ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण वाक्य ने कहे तो ये पूरा वाक्य हुआ कि गांधी महोदय से जीवने आदर्श के आसन। तो गांधी सत्य अहिंसा च गांधी, यानी सत्य अहिंसा च जीवन से प्रमुख आदर्श। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं गांधी महोदय से जीवने सत्य अहिंसा च प्रमुख आदर्श, ऐसे भी लिख सकते हैं आप गांधी जीवन से आदर्श आसन। या यहाँ भी जो सकते हैं सत्य अहिंसा च अस्य गांधी जीवन से, यहाँ लिख सकते हैं आप गांधी जी, गांधी जीवन से प्रमुख आदर्श आसन। तो ये हमारा हुआ पूर्ण वाक्य। उसके बाद है गांधी महोदय से कथ्य भारत स्वतंत्रम, मतलब गांधी महोदय से किस तरह से भारत को स्वतंत्र किए, सो पूछता है। गांधी महोदय से कस्य भारत से स्वतंत्रतम अकरोति, यानी गांधी महोदय से किस तरह से भारत को स्वतंत्र कराए। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए बिना रक्तचाप अहिंसात्मक भारत से स्वतंत्र कहते। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर कि गांधी महोदय से, गांधी महोदय, गांधी महोदय से, देखिए कहता है कि गांधी महोदय से कथे भारतीय स्वतंत्र अकरोतम, गांधी महोदय से जो है कथे महोदय से रक्त, देखिए यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ देखिए इस गद्यांश में हम क्या है रक्तपातम, रक्तपातम। तो यहाँ हम लिखेंगे रक्तपातम, पातम, रक्तपातम। देखिए तो गांधी महोदय से रक्तपातम। उसके बाद कहता है च, एक और कहता है स्वतंत्रता, यानी रक्तपातम। यहाँ देखिए गांधी महोदय से रक्तपातम अहिंसात्मक भारत देश से स्वतंत्रम अकरोत, गांधी महोदय से रक्तपातम अहिंसात्मक, अहिंसात्मक। यहाँ इस लाइन को हम इसमें से लिखे हैं, देखिए बिना रक्त अहिंसात्मक भारत से स्वतंत्रम अकरोतम, भारत से स्वतंत्रतम अकरोतम, भारत से
स्वतंत्रतम अकरोतम। ये देखिए हमारा पूर्ण वाक्य हुआ। जब कहे आपको पूर्ण वाक्य में जवाब दीजिए तो इस तरह से पूरे जवाब देना है। ये हुआ पूर्ण वाक्य। तब आपको इस पर यानी इसमें भी 2 नंबर और इसमें भी 2 नंबर, ये 4 नंबर मिलता है। और इसमें देखिए आपको ये जो बताया हो तो इसमें आपको 1 नंबर इसमें देगा, 1 नंबर इसमें, यानी 2 नंबर। इस तरह से होता है। अब देखिए एक और रहेगा, 2 तरह का गद्यांश होता है। इसमें एक ऐसा रहेगा कि आपको कहेगा कि अस्य गद्यांश से एक समुचित शीर्षक। तो किसी भी गद्यांश का समुचित शीर्षक वह होता है जिस पर यह पूरी घटना घटित हो। तो यहाँ हम देखे हैं कि इसका समुचित शीर्षक क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। समुचित शीर्षक होगा महात्मा गांधी, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका शीर्षक होगा महात्मा गांधी। तो ये समुचित शीर्षक। आप देखिए इससे मिलेगा आपको 1 नंबर। तो यहाँ देखिए पहले 2 2 इधर था 2 और इधर 4 और इधर 1, तो 4 2 6 1 7। और उसके बाद दूसरा गद्यांश जो आता है उसमें क्या करेगा, आपको देखिए ये देगा दूसरा में, ये देगा 2 और उसके बाद पूर्ण वाक्य देगा ये 2, लेकिन एक इसका शीर्षक नहीं देगा। तो यहाँ 7 और इधर से 6 से ही पूछेगा, 7 6 13 आता है। तो इस तरह से जब, तो ये आपको अक्सर बच्चे कहाँ डिस्टर्ब होते हैं, मैं बता दिया हूँ कि अगर आपको पूर्ण वाक्य ने कहेगा पूरा वाक्य में देना है, एक पद ने कहेगा तो मात्र आपको 1 पद में देना है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर इस तरह से आप नहीं ध्यान रखिएगा तो आपसे गद्यांश नहीं बन पाएगा। और शीर्षक, कोई भी गद्यांश का शीर्षक वह होता है जिस पर ये पूरे घटना घटित हो। जिस पर पूरा घटना घटित होता है वही उसका शीर्षक होता है। तो इसका शीर्षक हम देखें कि गांधी जी के बारे में था, तो इसका उचित शीर्षक गांधी जी हुआ। तो ये हमारा था संस्कृत का गद्यांश। और संस्कृत का गद्यांश आप इस तरह से बनाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार पुनः रिवीजन करता हूं कि आप देखिए आपको 13 नंबर लेना है तो संस्कृत का गद्यांश जरूर सीखे। और गद्यांश ऐसा चीज है कि आपको उत्तर भी इसी में दिया है, उसमें से छांट कर आपको लिखना है। अब उसके बाद देखिए क्या है, तो हमारा गद्यांश जो पहले था उस गद्यांश को हम क्या बोले, सबसे पहले आपको जो गद्यांश दिया होगा उसको ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप देखिएगा हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रश्न मार्क क्या है और इसके आधार पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन जब पूछेगा पहले और उसके बाद आधार पर आप देखिए 2 तरह के क्वेश्चन आएगा। एक आएगा हमारा एक पदेन। जब एक पदेन कहे तो आप मात्र एक ही पद में, मतलब एक ही में उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दिए हैं एक पदेन कहा तो एक ही में, देखिए यहाँ एक पदेन कहा तो ये सिर्फ एक पद में ये पोरबंदरम हुआ। पुतली बाई देखिए एक पद में, एक पद से 2 पद में आप कहिएगा सर कि पूर्ण वाक्य हम लिख दे, तो पूर्ण वाक्य जब ये लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा आपका नंबर। ये ध्यान दीजिएगा, यही नहीं समझिएगा कि ये बड़ा बड़ा लिख करके बड़ा बड़ा नंबर ला सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब दूसरा स्टेप आएगा हमारा कि पूर्ण वाक्य उत्तर, तो उसमें पूरा वाक्य लिखना है। अगर इसमें आप एक पदेन देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको पूरा वाक्य लिखेगा, तब न यहाँ भी 2 नंबर और इससे भी 2 नंबर, 4 नंबर दिया जाता है। तो ये इस तरह से अब पूर्ण वाक्य। और इसमें जो है अपने देखिए आप, ये जरूरी है इसमें दिया हुआ है, उसके अलावा आप खुद अपना एक लैंग्वेज क्रिएट कीजिए, इसी को लैंग्वेज वर्जन में बनाइए और बेटर होता है। एक लैंग्वेज बना करके लिखिए खुद और अच्छा होता है। तो उसके बाद देखिए हम जैसे गांधी महोदय से जीवन आदर्श क्या आसन, तो हम लिख सकते थे कि गांधी महोदय से जीवन साहित्य अहिंसा आदर्श प्रमुख आसन, ऐसे भी लिख सकते थे। आपको अपना लैंग्वेज क्रिएट करना है। गांधी महोदय से कथे भारतम स्वतंत्रम, तो गांधी महोदय से रक्तम च अहिंसात्मक भारत से स्वतंत्रतम, मतलब बिना रक्त युद्ध के भारत को स्वतंत्र किया। और तीसरा हमारा जो स्टेप था वह था क्या कि अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक। तो समुचित शीर्षक यह होता है 1 नंबर को, तो मैंने आपको बताया हो कि शीर्षक वह होगा जिस पर यह पूरी घटनाएं घटित हो, जिसके बारे में कहा गया हो, तो ये शीर्षक होता है। तो हमारा इस तरह से आप गद्यांश बनाना सीख सकते हैं। चलिए धन्यवाद आप सबको।